तो आप सभी का इस लक्ष्य अकेडमी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आपको पढ़ाया और सिखाया और वही सिलसिला ही चल रहा है अभी। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। उसमें बात करें अगर क्लास 11 का आप मैच करेंगे तो उसमें से एक्सरसाइज सी वाला है, ठीक। और वैसे बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। अगर आप मैथमेटिक्स का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, दैट्स एग्जाम्पल IIT मेंस, JEE एडवांस, और यदि और भी एग्जाम जैसे BSc वगैरह आप कर रहे हैं या आप IIT JEM दे रहे हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। यही बेस है। अगर आपको आ रहा है तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में एकदम विधिवत आएंगी और विद इन फ्यू मिनट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक, फिर उसके बाद हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। पहला टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के रूप में हमको किसी व्यापक समीकरण को बनाना है। अब बात आए व्यापक समीकरण क्या है। हमने आपको एक वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिया, उसको पढ़ के आएंगे तो बेटर समझ में आएगा। फिर हम आपको यहीं से पकड़ा देंगे। आइए देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्यापक समीकरण क्या है? व्यापक समीकरण, किसका व्यापक समीकरण? सरल रेखा का, ठीक। सरल रेखा का व्यापक समीकरण कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस C इक्वल टू 0, ठीक। ये कैपिटल C है प्लस C इक्वल टू 0। ये था व्यापक समीकरण। अब हमको इस समीकरण को क्या करना है? इस रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भैया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले हम क्या करें, इसमें उधर कांस्टेंट है, इधर आपका x और y है, मतलब हम x y को इधर रखें, बाकी दूसरे वाले को उधर ट्रांसफर कर लें, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे एक साइड से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, ठीक। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं भैया? इस c को क्या बनाना है? +1। तो +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस c है तो माइनस c से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। माइनस c से भाग करने पर, ठीक। तो माइनस a/cx माइनस b/cy इज इक्वल टू 1। किसी कोई प्रॉब्लम से यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, अब कुछ दिखने लगा, लेकिन अभी ये जो समीकरण ये आपका है इस तरह का कुछ दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं बना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम? ऊपर केवल x रखना है और ऊपर केवल y रखना है। तो हम क्या बना लेंगे इसे? x/, अगर इसको हम नीचे ले आएंगे तो क्या होगा? अगर हम -c/a लिखें तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a पलट कर ऊपर चला जाएगा, ठीक। a/c हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे y/c माइनस में b, ठीक। माइनस c/b इक्वल टू, ये पलटेगा तो b और माइनस b/c हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब शायद आपको कुछ दिखने लगा होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में बन चुका है। ये दिख रहा है ना, x/a माइनस c/a, y/b, तो y/-c/b इक्वल टू 1 था, तो यह यहाँ पर भी 1 आ गया है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक। तो अब कुछ आगे बढ़ा जाए। अगर हम यहाँ से बात करें, इससे कंपेयर करें, ठीक। इससे जो आपको हम जिस फॉर्म बना रहे हैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, ठीक।
जब तुलना करेंगे तब क्या होगा भैया, जरा ध्यान से देखिए, वहां पर स्मॉल a है, यहाँ पर क्या है माइनस सी अपान ए, तो a बराबर माइनस सी अपान ए, ठीक। वहां पर स्मॉल b है, यहाँ पर माइनस सी अपान बी, तो स्मॉल b बराबर माइनस सी अपान कैपिटल ए। किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। अब वहां पर 1 है, यहाँ पर 1 है, उसको हम कंपेयर करेंगे तो कोई कांस्टेंट उसके साथ जुड़ा नहीं है, ठीक, तो हमारा क्या होगा वही रहेगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ए और बी निकालना पड़ेगा, तब इस पे रख करके उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग आगे अगला हेडिंग इसी के अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो अब देखिए भैया, हम लोग कुछ आगे और भी सीखने चल रहे हैं, तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक। जल्दबाजी नहीं करना, कायदे समझना है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है, ठीक। कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है, उसका समीकरण क्या होता है। ये जैसे कोई एक्सिस है, ठीक, और इसमें क्या करते, कोई ऐसे रेखा जा रही है और एक क्या हो, इस पर मूल बिंदु से कोई लंब डाला जाए, तो इस रेखा का समीकरण हम निकालने का ये बताया था फार्मूला। समीकरण क्या था, यही था, ठीक। इसका समीकरण निकालना इसी से था, हम लोग इसी से निकाल रहे थे समीकरण। बट अब इसके बीच की अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको भी सीखना है, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण को इस फॉर्म में बनाएंगे और उसी की कुछ मदद से इसके बाद हम लोग इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकालना सीखेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्यापक समीकरण को लिखेंगे, जो भी हमने लिखा था, ठीक। सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या है। व्यापक समीकरण भैया कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। तो हमको इस फॉर्म में बनाना है, आप देख रहे हैं, तो दो ही टर्म रहेंगे एक्स और वाई वाले, बट एक टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड तरफ चला जाएगा, मतलब दूसरी तरफ चला जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस का सी। हमको कास अल्फा साइन अल्फा लाना है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइनस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको क्या करना है, ए और बी को हटाना है, सी को भी क्या करना है, हटाना है। अगर हम मान लो कोई त्रिभुज लिए, ठीक, ऐसे हमने क्या लिया, कोई प्लेन पर एक त्रिभुज बना लिया, मान लो ये ठीक, ये त्रिभुज हो गया, ठीक। और इसके हम कुछ पॉइंट से ले लेते हैं, जैसे पी क्यू आर करके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और उसकी डिस्टेंस को, मतलब लंबाई और ऊंचाई जो भी आधार है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो मान लिया हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज हमारा पी क्यू आर होगा, ठीक, पी क्यू आर हो गया। और जो ये एक्स के साथ कैपिटल ए है, ये क्या है, एक्स के साथ होने का मतलब ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को बता रहा है, मतलब इसको हम एक्स एक्सिस वाले कितना मान लें, कैपिटल ए, और ये वाई के साथ जो है कैपिटल बी, इसको मान लें कैपिटल बी, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप थोड़ा समझें, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया? आपने अपने बचपन में मतलब क्लास 10th में ही पढ़ के आया है। क्या होता है? कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब जरा समझें, कर्ल स्क्वायर बराबर लंब का मतलब बी। क्यों? क्योंकि हो गया लंबवत। और हम बात करेंगे इस कोण की। ठीक, तो ये इसको हम मान लो अल्फा है, तो कर्ल स्क्वायर बराबर लंब मतलब बी स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए स्क्वायर। ठीक, ए का स्क्वायर। ठीक, अब जरा समझें, कर्ल स्क्वायर बराबर ए को पहले लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ल बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम से आता नहीं होती। मतलब ये क्या हो गया हमारा भैया? रूट ए स्क्वायर प्लस। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम से मतलब नहीं होगी। ठीक, अब जरा देखिए, हमको जब इस फॉर्म में बनाना है तो थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा बनाएं कि इस फॉर्म में बन जाए। मतलब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ मिले, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसी में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें डिवाइड करिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, प्लस बी में डिवाइड करिए बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कितना बन गया? इतने में आपको कुछ भी समस्याएं शायद नहीं होंगी, आपके माइंड में इतनी बातें फीट हो गई होगी। ठीक, अब जरा आप समझें कि अगर हम मान लें जो ये त्रिभुज है, कोण अल्फा है, ठीक, तो इस रूप में व्यक्त करना हुआ तो यहाँ से अगर हम इतने की वैल्यू और इतने की वैल्यू और इतने की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? ठीक, तो यहाँ से हम लोग कुछ साइड में देखिए थोड़ा सा, अगर हमको ए निकालना है हम क्या कर देंगे, साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। लंब क्या है? लिखने एक बार अगर आपको प्रॉब्लम है, लंब बटे कर्ल बराबर लंब क्या है भैया? बी। क्यों लंब ये है? क्योंकि कोण ये कोण के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। अपान कर्ल रूट में ए स्क्वायर प्लस का। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी। अब जरा आप देखें, साइन निकाल लिया और कास निकाल, आधार बटे कर्ल। आधार क्या होगा? ए अपान रूट कर्ल क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम क्या करें, टैन आप निकालना चाहते हैं, हम निकालिए। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? चाहे आप साइन थीटा कास थीटा बटे कर दो, टैन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा अपन कास थीटा, या आप क्या करते हैं इसी से लगा दे डायरेक्टली, जैसे ये कर रहे हैं लंब बटे आधार। लंब क्या है? आधार। इतनी बात निकल गई, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे चला जाए। अब अगर हम लोग P निकालेंगे तो P की अगर बात करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इस बात को आप लोग ध्यान से दीजिएगा, माइनस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो कांस्टेंट ये वाला आ रहा है, इसी किसके बराबर बता दे रहे हैं? P के बराबर। ये इससे रिलेशन से कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक, ये कांस्टेंट जो है इसी को इसके बराबर दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये कांस्टेंट, इसमें कोई एक्स वाई गुणांक नहीं है, तो कांस्टेंट को हम क्या मान ले रहे हैं? P। P मतलब परपेंडिकुलर। ठीक,
यही सब बात है और कुछ नहीं। या पी पॉइंट भी कई लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अब जब देखें a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, कास अल्फा। ठीक, तो यक्स साथ में है तो कास अल्फा इंटू यक्स। अगर प्रॉब्लम है तो यक्स को पहले लिख लो, यक्स इंटू कास अल्फा प्लस वाई को पहले बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन इज इक्वल टू इतने के बराबर। ठीक, ये समीकरण जो व्यापक समीकरण था इस फॉर्मूले में बना कि नहीं, बन गया ना। कहाँ से बना, कुछ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाया जो हमने पहले पढ़ा था, और कुछ क्या किया, व्यापक समीकरण को सॉल्व किया, और इस तरह से हम लोग का ये वाला डेरिवेशन क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि जब एक कंडीशन होगी, यह सब क्या होगा, जो सी होगा पॉजिटिव होगा, एक कंडीशन होगी जब सी क्या होगा, निगेटिव होगा। थोड़ा सा समझिएगा, जब ये सी क्या होगा, यहाँ जो व्यापक समीकरण है, जब ये सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब इधर जाके क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। उसी कंडीशन में ये हम लोग निकालते चले आए, ये वाला क्या किए, उसी कंडीशन में निकाल लिए। बट क्या होगा, जब सी क्या होगा, निगेटिव होगा, सी निगेटिव होगा, तो उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। नोट करिए भैया, अब हम लोग इसके बाद कुछ और भी सीखेंगे। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले बना लिया। ठीक, तो शायद आपको बातें समझ में आई होंगी। नोट करिए, फिर उसके बाद कुछ और सीखेंगे।